हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं अनामिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पोषण एवं स्वास्थ्य वाले पोर्शन से, अभी मैं सेकंड पोर्शन जो कि बहुत डायनामिक है अपने आप में ही, उसमें आप कंप्यूटर भी देख रहे होंगे, उसमें आप साइंस वाला पोर्शन भी देख रहे होंगे, आप उसमें मैथ्स भी देख रहे होंगे, रीजनिंग भी देख रहे होंगे। तो इतने सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको उन्होंने सिर्फ एक पार्ट में ही ला के रख दिया है। बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर के लिए। आपने देखा होगा कि लोगों को लग रहा है कि कंप्यूटर वाला पोर्शन कैसे करें, किस तरीके से करें कि उसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो भी पोर्शन है वो सिर्फ 7 नंबर का है ना। आप सबसे पहले तो ये देखिए ना कि किस चीज़ के लिए आप पैनिक हो रहे हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए पैनिक हो रहे हैं जिसके लिए तो पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर में आप बेसिक देखिए ना कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है। आप उसमें से ऑन एन एवरेज अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो 5 नंबर का तो आराम से कर लेंगे आई थिंक, है ना। तो आप उसमें पैनिक मत होइए और आगे चलते हैं। हम बिना समय बर्बाद किए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो सेकंड वाला पोर्शन था, उसमें सबसे पहले योजनाओं को दिया हुआ है जिनका वेटेज 10 नंबर का है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और एक मैं बात आपको बोलना चाहूँगी कि इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है कि महिला बाल विकास विभाग की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की जो भी योजनाएं हैं, आदिवासी विभाग की जो भी योजनाएं हैं और पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की जो भी योजनाएं हैं, तो इन्होंने जो स्पेसिफिक किया है तो मैं आपको कहूँगी कि आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि करंट में इस वेबसाइट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया भी लगेगा और कहीं ना कहीं बेटा कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी करंट में चल रहा है कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन उसी से लिंक्ड होते हैं। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है अपने इतने सालों की जर्नी में। तो आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। और योजनाओं में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दे फोकस ऑन, मतलब जो भी उसकी ईयर होती है कि इसकी सन क्या है, रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल आप देखिए ना एग्ज़ाम का ट्रेंड जो है वो सब कुछ पूछ रहे हैं। वो उनका उद्देश्य क्या है वो भी पूछते हैं, मिनिस्ट्री भी पूछते हैं कि क्या है, ठीक है, और फिर सन भी पूछते हैं। तो सन के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हमें योजनाओं, इतनी सारी योजनाओं की सन कैसे याद करेंगे। मोस्टली आपसे एक या दो ये योजनाओं की ही सन पूछेंगे इसमें। तो आप ओवरऑल उस स्कीम को पढ़िए कि क्या है। और मैं बोलूँगी आपको कि महिला बाल विकास की लाडली बहना योजना, जो इस तरीके की स्कीम आ रही हैं जो महिलाओं से बच्चों से रिलेटेड हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, और आदिवासी वाला टॉपिक भी दिया हुआ है। तो जनजाति पे आजकल मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आपको उसको भी बहुत अच्छे से देखते हुए जाना है। जो भी ट्राइबल्स के लिए अभी जो भी स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट ने, जो ट्राइबल्स की हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्कीम चलाई हैं, आप उसको अपने विशेष फोकस में रखिए, मैं इतना आपको बोलना चाहूँगी। और बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, ठीक है, इसको लेके कि स्कीम्स, जो भी स्कीम्स आपको करंट में होंगी, आपकी सुनी हुई होंगी लगभग लगभग, आप उनको अच्छे से कर लीजिए। और फिर जो भी ऐसी आती हैं कि जो आपसे नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए आप पैनिक मत होइए। आप इतनी सारी स्कीम्स याद कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता है इनफैक्ट। तो जो आपसे बननी होगी वो बन जाएंगी, जो नहीं बननी होंगी वो किसी से भी नहीं बनेंगी, ठीक है। सेकंड पोर्शन जो आता है उसमें एक्ट्स दिए हुए हैं, नियम अधिनियम एवं अधिकार, ठीक है। तो इस पे भी इन लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये मैं बोलूँगी कि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। ये अधिनियम वाले योजनाओं में तो फिर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है कि आप इतनी सारी योजनाओं को कैसे याद करेंगे, लेकिन जो एक्ट वाला पोर्शन है इसको आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रखिए। आपको गिने चुने 6-7 अधिनियम दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िए अच्छे से। और इसमें भी मैं बोलूँगी कि आपको धाराएं जो हैं ना, बच्चे धाराओं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतनी सारी धाराएं कैसे याद होंगी। तो आप इसको स्पेसिफाई पढ़िए, मतलब आपको सारी धाराएं नहीं पढ़ना है। आपको एक्ट पढ़ते समय आपको ये लगता है कि ये वाली धारा इंपॉर्टेंट है, मतलब किस धारा के तहत उसका गठन हुआ है। जैसे महिला वाला अधिनियम जो था, है ना, तो वुमेन वाला जो भी अधिनियम है उसकी धारा 3 में के तहत उसका गठन हुआ है। तो गठन वाला आप पढ़ लीजिए, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक वाला जो धारा होती है वो पढ़ लीजिए आप।
ठीक है, शक्तियों वाली धाराएँ पढ़ लीजिए आप कि किसके तहत, किस धारा के तहत इसको शक्तियाँ दी हुई हैं, और बाकी आप उसकी थ्योरी पे भी कमांड करिए। ऐसा नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चंस धाराओं से रिलेटेड पूछे जाएँगे। उसकी जो भी थ्योरी होगी कि किस अधिनियम में जो अधिनियम बना हुआ है उसको किस सिविल शक्तियाँ प्राप्त हैं कि फौजदारी वाली शक्तियाँ प्राप्त है। तो मोस्टली अधिनियम में या जो भी एक्ट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ उन लोगों को प्राप्त होती हैं। तो ये आप करिए, आप उसकी थ्योरी पढ़िए, सारी चीज़ें धाराएँ से नहीं आएँगी। आप अपने कंसेप्ट को भी क्लियर रखिए बिल्कुल, है ना? कुछ क्वेश्चंस उससे भी आएँगे। संपत्ति का अधिकार जो है और ये शिक्षा का अधिकार जो है, ये पॉलिटी से रिलेटेड करके आप देखिए कि ये शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत आया था, ठीक है? 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है? और ये संपत्ति का अधिकार जो है, तो वो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर 300 एम इसको रख दिया गया है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, मैं कहूँगी कि इनको आपको देख लेना चाहिए एक बार अच्छे से, और बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए आप इन पोर्शंस को लेके। ये डाइवर्सिटी जो इस पार्ट में अपन देख रहे हैं वो हर किसी के लिए वही है। आप अकेले नहीं हैं जो इसको कर रहे हैं, बाकी लोग भी वही कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे जो आपको लग रही हैं, ठीक है? अब तीसरा आता है कि शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, ठीक है? पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार। तो ये वाला आपके लिए, आप इस पोर्शन को अपना स्कोरिंग कर सकते हैं। मैं बोलूँगी आपको कि जो आपकी योजनाएं हैं उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और इसमें भी आपको थोड़ा सा आप श्योर नहीं हो सकते कि जो भी योजनाएं आएंगी वो आपको सही आए होंगी भी या नहीं होंगी। लेकिन ये जो सेकंड वाला पार्ट है एक्ट वाला, इसको आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए। आप इसमें बस धारा वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपसे गलत होना चाहिए, बाकी जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है इसको आप अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट में लेके जाइए कि कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेरे गलत नहीं होंगे, ठीक है? और ये थर्ड वाला जो पोर्शन है, ये साइंस वाला पोर्शन है, इसमें स्पेसिफाई लोगों ने किया भी है, और इसमें से भी आपको श्योर करना होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसको आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में रख लीजिए, ठीक है? फोर्थ जो है आपका कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। पहली बात तो इसका जो मार्किंग है वो 7 मार्क्स की है, तो बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में सबसे कम वेटेज जो है वो कंप्यूटर को ही दिया हुआ है, और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान इसके लिए ही हो रहे हैं, ठीक है? तो इसमें इन लोगों ने दिया है MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक, ठीक है? जबकि आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। शॉर्टकट कीज आपसे पूछी गई हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है क्या नहीं है ये भी आपसे पूछा गया है, और संचार की तकनीकें जो सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, अर्ध डुप्लेक्स होता है, ये सब कुछ इसमें पूछा गया है। तो कंप्यूटर का मैं आपको बोलूँगी कि जो भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो आप अपने साथ रखिए, और फुल फॉर्म्स, इंटरनेट, ठीक है, WWW, ये जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो आपने शुरू से पढ़ी होंगी, बचपन से ही आपने, अगर आपके कोर्स में कंप्यूटर होगा तो आपने ये पढ़ी होंगी, तो आप उसी नॉलेज के बेसिस पे मैं कहूँगी कि जाइए, बेसिक्स बेसिक्स देख के जाइए। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कंप्यूटर वाले पोर्शंस में। इसका मैंने ये देखा है कि यदि आपसे ये बनना होगा तो ये बनेगा, और यदि नहीं बनना होगा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा, या किसी से बन भी जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप इसमें से 7 में से कम 4-5 मार्क्स का कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इतना आज के ज़माने में जो संचार तकनीकें चल रही हैं, इतना नॉलेज हर बच्चे को होता है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, ठीक है? और 5G जैसे मोबाइल वाला ये पोर्शन दिया हुआ है कि ये मोबाइल संचालन वाला, तो जैसे 5G की शुरुआत कहाँ हुई, मुझे लगता है कि करंट से रिलेटेड ही इसमें पूछेंगे कि किस आकांक्षी ज़िले से 5G की शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है, ठीक है? तो ये 5G को आप मोटे मोटे तौर पर देखते हुए जाना कि यदि इससे आता है तो, ठीक है? और बाकी कंप्यूटर वाले पोर्शन को मैं बोलूँगी कि यदि आप छोड़ना चाहें तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज अगर है इसकी तो आप 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से सही कर लेंगे, और बाकी यदि आपकी थॉट प्रोसेसिंग से, आपकी समझ से अगर सही होने होंगे तो वो भी आराम से 1-2 क्वेश्चंस आपके हो जाएँगे। तो इतना घबराने की बात नहीं है इस वाले पोर्शन में, ठीक है? अब आते हैं अपन मैथ्स पे, ठीक है? मैथ्स में क्या पोर्शन दिया हुआ है कि सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, ठीक है? तो मैथ्स में आपको मैं बोलूँगी कि यदि आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी है, आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हुए हैं, तो आपको मैथ्स में भी ऐसा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये वाला जो परसेंटेज वाला पोर्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, रेशियो वाले क्वेश्चंस आप लगा लीजिए,
और वो वर्क एंड टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि ए इतने टाइम में इतना काम कर रहा है, बी इतने टाइम में ये वाला काम कर रहा है, ये वाले क्वेश्चंस भी आप देख कर जाइए, ये प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। और इसके बाद आप बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस भी देखिए, सिंबल जो चेंज करते हैं, है ना। और इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो वो जो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं कि रिलेशनशिप वाले, है ना, रिलेशन वाले कि किसका ए इसका ये है, बी उसका वो है, तो वो वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए। इसके बाद जो वो ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भाषा में इसको ये लिख सकते हैं, तो कोई आपको दे देंगे कोई 5 वर्ड की इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, है ना। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक पैटर्न एग्जाम का कि क्या क्या पूछ रहे हैं वो मैथमेटिक्स में। हो सकता है कि अभी 2017 के बाद जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें थोड़ा सा मैथ का लेवल बढ़ा दे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मुझे लगता है कि क्या ही बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वही आएगा, थोड़ा बहुत भी कुछ इम्प्रूव होगा तो होगा, वरना आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके जा सकते हैं आराम से। वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये इसको जो डायग्राम है उसकी आकृति को कंप्लीट करिए, है ना। तो ये यही सब हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने जो देख के एनालाइज किया है, मुझे यही सब समझ में आया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करना चाहिए मैथ्स रीजनिंग के। और यदि आपसे बेसिक मैथ, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है और आपकी बेसिक मैथ्स अच्छी है, तो मैं कहूँगी कि ये वाला पोर्शन भी आप छोड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि 20 नंबर की है, आप मैथ्स के कितने क्वेश्चंस लगाएंगे, मैथ्स अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो आप अगर मैथ्स और रीजनिंग आपकी ठीक है, तो आप इस वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। मैं कहूँगी कि इस वाले पोर्शन से आपको सिर्फ एक्ट पे कमांड करनी होगी अपनी। योजनाएं भी जो करंट में चल रही हैं, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0, ठीक है, आयुष्मान भारत भी देख लीजिएगा आप, और जनजाति की जो भी आ रही हैं, बिरसा मुंडा, टांटा भील वाली, दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ठीक है, और अभी वो धरती आमा, वो वाली योजना जो आई थी, तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। और बाकी तो ये वाला पोर्शन डायनामिक है, ये बात बहुत अ, कह नहीं सकते कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि इसमें से आप 55 में से एटलीस्ट 40-45 नंबर अपने एश्योर कर पाएँ, तो ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका हो गया है। आपको इसमें कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं बता पाई हूँ आपको, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख के ज़रूर इसको इम्प्रूव करूँगी। इस वाले पोर्शन में सच कुछ समझ नहीं पाई कि क्या आपको बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सारा सिलेबस ही डाइवर्सिटी से भरा हुआ था। तो आप इसमें इतना कर लीजिए, मैं कहूँगी, और आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी जो भी मैं बता रही हूँ ये सब अगर इम्पोर्टेंट लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।